हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं एक इंग्लिश की प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, जिसको आप लोगों ने देख रहे होंगे, जैसे वर्ड्स और अपोजिट शब्द और विलोम। विलोम शब्द, किसी शब्द का उल्टा, ठीक है, कैसे इसको करना है। अच्छा, आप लोग को जब इंग्लिश बोलना होता है या किसी चीज़ को बोलना होता है तो आपके पास शब्द होने चाहिए। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ग्रामर आता भी होगा तो आप उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ को दिखाने के लिए शब्द नहीं होते। तो शब्दों विज्ञान में आपको कई शब्द इस तरह के देखने को मिलते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं प्राइमरी कक्षाओं में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो, सरकारी स्कूल के बच्चे हो या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो। अक्सर उनको विलोम शब्द के ये जो अपोजिट वर्ड्स हैं इनको अक्सर पूछे जाते हैं। तो कैसे बच्चों को धीरे धीरे अपोजिट वर्ड्स और उनके विलोम और उनके शब्द या अपोजिट वर्ड्स को सिखाना है। हम लोग थोड़े थोड़े वर्ड्स को सीखेंगे और थोड़े थोड़े अपने बच्चों को सिखाएंगे, दिखाएंगे। अगर आप 5-10 वर्ड्स डेली का डेली बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं और आपस में बच्चों के सामने आप लोग एक दूसरे से पूछते हैं, चाहे वो उनके गार्जियन हो, टीचर्स हो या उनके रिलेटिव्स हो, तो बच्चे धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा जब एग्जाम पढ़ने सीखता है तो अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखते एक बार उसको शब्द चाहिए होते हैं, और उन्हीं शब्दों को देखने के लिए हम लोग धीरे धीरे से इस प्राइमरी कक्षा की तरफ, इस प्राइमरी क्लास की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जो है वर्ड्स एंड इस अपोजिट, शब्द और उसके विलोम। जैसे बिग मतलब होता है बड़ा, तो बिग मतलब होता है बड़ा, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा चीज ना। तो बड़ा होगा तो उसके लिए क्या होगा, अगर उसका अपोजिट कहेंगे, विलोम कहेंगे, तो क्या होगा, स्मॉल। अगर कोई बड़ी है तो उसका छोटा, स्मॉल। तो हम लोग के सामने ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल, SMALL, स्मॉल मतलब छोटा। फिर दूसरा देखिए, लाइट मतलब होता है हल्का। इस लाइट की मीनिंग कई भी होती है, तो हम अभी यहाँ पर हल्की चीजें, लाइट मतलब होता है हल्का। और उसका अगर हम देखेंगे, ये लाइट मतलब हल्का। जैसे अब कोई कलर दीवार पे किए हैं तो हल्का कलर, तो अगर कोई हल्का कलर है तो वो हल्का हो जाएगा, उसका कलर हल्का है। और डार्क मतलब गहरा, वो गहरा कलर हो जाएगा, ठीक है। अगर वेट मतलब गीला, WET, वेट मतलब गीला, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा। और उसी तरीके से अगर हम कहें ओपन का मतलब जैसे कोई दरवाजा खोलना है या कुछ खुला है तो हम कहते हैं ना, दिस इज ओपन, यह खुला है ना। ओपन, OPEN, ओपन मतलब खुला। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, क्लोज, CLOSE, क्लोज मतलब बंद। और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, गिव मतलब होता है देना। किसी चीज को हम किसी को दे रहे हैं तो कहते हैं गिव, जैसे दे रहे हैं कोई चीज, गिव, GIVE, गिव मतलब देना। और उसका उल्टा क्या है, टेक मतलब लेना, किसी चीज को लेना। उसी तरह FAST, फास्ट मतलब तेज। हम कहते हैं ना तेज दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, SLOW, स्लो मतलब धीरे। उसी तरीके से हैप्पी मतलब होता है खुश, HAPPY, हैप्पी मतलब खुश। तो हैप्पी अगर है, अगर उसका अपोजिट कहेंगे, विलोम क्या है, सैड मतलब दुख है, मतलब SAD, सैड मतलब दुख हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए होता है कि 5 से 10 वर्ड मीनिंग डेली याद करें, और डेली याद करने के बाद, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जब बच्चा घर में होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा पानी नहीं क्या बोलो, वाटर बोलो। छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना घर पे कि वाटर बोलो, वाटर। तो क्या होता है, बच्चा सीखना चालू करता है ना। तो अंग्रेजी भाषा, जैसे हिंदी भाषा हम लोग को ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके ग्रामर को सीखना पड़ता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा हम लोग घर में अपने से सीख जाते हैं। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, क्यों, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वैसा है। तो हमें भी अगर बच्चों को अंग्रेजी सिखानी तो बचपन से उसको छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना होगा। जब बच्चा क्लास में जाता है तो इस तरह की चीज़ों को बच्चा अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखने के बाद जब उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता है तो हम लोग ये शब्द विलोम सीखते हैं। और हमें चाहिए, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे जो भी हो, अगर बच्चों से बोलते रहेंगे तो बच्चे सीखते रहेंगे। हमको चाहिए बच्चों को अपनी कक्षा में
आपस में किसी को कह दिया जाए कि भैया बीच बीच में आओ चलो अंताक्षरी खेलते हैं, विलोम शब्दों की अंताक्षरी। अब किसी बच्चे ने बोला भैया बिग, तो दूसरी टीम खड़ी होगी हाथ उठा के कहेगी यस सर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। तो वो बताएगी कि बिग का अपोजिट स्मॉल, उससे मीनिंग भी पूछिए कि छोटा, ताकि बच्चा समझता चलेगा और देखता चले। तो इस तरह खेल खेल में हम बच्चों को विलोम शब्द भी सिखा देंगे। और उनके पास अब देखो 3 3 6 एक 7 शब्द उसके इकट्ठा हो गए, 7 दूनी 14 शब्द भी याद हो गए, वर्ड मीनिंग भी याद हो गई उसकी, और विलोम शब्द भी याद हो गए। है ना कमाल का ट्रिक बच्चों को सिखाने का। तो क्लास में इसी तरीके से हम बच्चों को आपस में सिखा सकते हैं कि कैसे इसको विलोम शब्दों को सीखना है। इसी तरीके से धीरे धीरे और बच्चों को सिखाएंगे और शब्दों पे चलेंगे। तो इस तरीके की वीडियो को देखिए इस बच्चों को सिखाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। आपको इंग्लिश के और भी ऐसे टॉपिक दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच।